दुग्गल बेकर्स का नक्शा रेजिडेंशियल मगर इमारत बनी कमर्शियल। 4 मंजिल का खेल, नियमों की खुलकर उड़ाई गई धज्जियां। नोटिस, एफआईआर और बिजली पानी तक कट के आदेश, फिर भी कार्यवाही ठप। पुराने अफसर बस तमाशबीन, कुछ नए अफसरों ने चलाई कलम। क्या दुग्गल बेकरी को मिला है किसी बड़े नेता का संरक्षण? दोस्तों, जालंधर में अवैध निर्माण का खेल एक बार फिर बेनकाब हो रहा है और इस बार मामला है दुग्गल बेकरी एंड केक स्टूडियो किशनपुरा जालंधर का। आप सोच भी नहीं सकते कि 27 जून 2019 को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और एक मॉन्टी का नक्शा पास हुआ था, मगर आज खड़ी है यहाँ पूरी 4 मंजिला कमर्शियल इमारत। नोटिस भी भेजे गए, डेमोलिशन के ऑर्डर तक हो गए, बिजली पानी काटने के आदेश भी, एफआईआर दर्ज करने तक की बात आई, लेकिन फिर भी कार्यवाही है शून्य। आखिर क्यों? कौन है जो इस बिल्डिंग के पीछे खड़ा है? इसका खुलासा करेंगे आज की खोज खबर में। जालंधर के भट्टा रोड किशनपुरा में मौजूद है दुग्गल बेकरी एंड केक स्टूडियो। यहाँ पर नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 27 जून 2019 को पास हुआ था इनका रेजिडेंशियल नक्शा, जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और एक मॉन्टी की इजाजत थी, लेकिन इसके बावजूद दुग्गल बेकरी ने खड़ी कर दी 4 मंजिला कमर्शियल इमारत। नगर निगम की फाइलों में दर्ज है कि इस साल इस बिल्डिंग को डेमोलिश करने का नोटिस भेजा गया, यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने और बिजली पानी काटने के आदेश तक दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज तक एक ईंट तक नहीं हिली। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या सच में दुग्गल बेकरी को किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि कार्यवाही की रफ्तार देखकर यही लग रहा है कि कहीं न कहीं भारी सेटिंग चल रही है। पुराने अफसरों की बात करें तो उस समय के एमटीपी मेहरबान सिंह, नीरज भट्टी, विजय कुमार और एटीपी सुखप्रीत कौर ने पूरे मामले में आंखें मूंद के रखी। इमारत उनके सामने बनती रही, मगर ये लोग बस तमाशबीन बने बैठे रहे। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये चुप्पी भी किसी सेटिंग का नतीजा है? वहीं दूसरी तरफ एटीपी रविंदर कुमार और एमटीपी इकबालप्रीत सिंह रंधावा ने कम से कम कोशिश जरूर की, नोटिस भी भेजे, कार्यवाही के आदेश दिए और सख्ती भी दिखाई। इन अफसरों ने दिखाया कि अगर चाहो तो सिस्टम में बैठकर भी नियमों को लागू किया जा सकता है, लेकिन अफसोस कार्यवाही अब भी अधर में लटकी हुई है। शहरवासी पूछ रहे हैं कि अगर दुग्गल बेकरी जैसी इमारतें नियमों की धज्जियां उड़ाकर भी बच निकलती हैं, तो फिर जालंधर में कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है या बड़े नामों पर लागू ही नहीं होता? आखिर सवाल ये भी उठता है कि इस सेटिंग के खेल में कौन कौन शामिल है? क्या सिर्फ बिल्डिंग मालिक ही जिम्मेदार है या फिर नगर निगम के कुछ अफसर भी इस मिलीभगत का हिस्सा है? निगम आखिर कब तक सोया रहेगा और कब तक इस तरह के अवैध निर्माण पर चुप्पी साधे बैठेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या दुग्गल बेकरी को शहर में किसी का खौफ ही नहीं है? क्योंकि खुलेआम 4 मंजिला कमर्शियल इमारत खड़ी कर लेना और सालों तक कार्यवाही से बच जाना, ये तो साफ दिखाता है कि यहाँ कानून से ज्यादा सेटिंग का सिक्का चलता है। और आखिर किसकी शहर पर खुलेआम ये बिना खौफ के काम जारी है? इलाके के जनप्रतिनिधियों पर भी बड़ा सवाल है कि जिस वार्ड, जिस विधानसभा में इतनी बड़ी अवैध इमारत खड़ी हो गई, वहां के नेता आखिर क्यों चुप है? जनता पूछ रही है कि चुनाव के समय तो वोट मांगने हर गली नुक्कड़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनके ही इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, तो ये सब लोग आंखें मूंद कर खामोश क्यों बैठे हैं? क्या उन्हें अपने वोटरों की सुरक्षा और शहर के विकास की कोई चिंता नहीं, या फिर नेताओं और बिल्डिंग मालिकों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है? सच्चाई चाहे जो भी हो, मगर इतना साफ है कि अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से खड़े होते तो निगम अफसर इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। सवाल ये है कि जनता के भरोसे से बने जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ कुर्सी तक सीमित रहेंगे या फिर इलाके में हो रहे इस गैर कानूनी खेल पर भी कार्यवाही करवाएंगे? सत्ता का संरक्षण तो समझ में आता है, मगर नॉर्थ हलके से भाजपा नेता केडी भंडारी और कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी की चुप्पी इस मामले में समझ से भी परे। दोस्तों, ये दुग्गल बेकरी की 4 मंजिला वैध कमर्शियल इमारत और उसके पीछे की चुप्पी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन वाकई सख्ती दिखाएगा या फिर ये मामला भी हमेशा की तरह फाइलों में दबता रह जाएगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच सकें।